बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना बाबा। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। एक जो आज मैं विषय लेके आया हूँ, काफ़ी दिन से एक चर्चित विषय है और काफ़ी लोगों का सवाल भी था मेरे पास में हर रोज़ कि हनुमान जी की हमने गुप्त साधना करना चाहते हैं, तो गुप्त साधना के लिए कोई गुप्त मंत्र दे दो हमको, और उस गुप्त साधना से हमारे को कितनी जल्दी शक्ति जागृत हो जाती हैं। तो गुप्त साधनाएं हमने किस तरह से उनको गुप्त रखना है या किसी को हम साधना को बता सकते हैं, तो साधना के नियम नियमित रूप से किस तरह से हमने नियमित रूप से करना है, और जो मंत्र जप है हमने किस तरीके से जप करना है और शक्ति को कैसे भोग देना है, ताकि हमारी शक्ति हमारे को हनुमान जी की कृपा हमारे को जल्दी से प्राप्त हो सके। और वो कौन सा मंत्र है, ऐसा गुप्त मंत्र है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ, उस मंत्र के करने से आपको भगवान हनुमान जी आज कलयुग के देवता हैं और साक्षात कृपा होगी। और वो गुप्त मंत्र और गुप्त तरीके से आप जितने करोगे तो उतनी जल्दी आपको साधना में सफलता ज़रूर अवश्य मिलेगी। और इसके बारे में मेरे पास काफ़ी और भी सवाल आए थे कि मंत्र सिद्धि को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो सिद्धि करने के लिए हमने कौन से क्या अनुभव भी होते हैं, किस किस तरह के अनुभव हो सकते हैं, और गुप्त साधना जो होती है वो किस तरीके से करनी चाहिए, क्या गुप्त तरीके से हम किसी को जो साधना करते हैं और किसी को बता देनी चाहिए, या गुप्त साधना करते समय हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या गुप्त साधना में हमारे को क्या भगवान के सूक्ष्म रूप के दर्शन हो सकते हैं, और गुप्त साधना से क्या हमारी दिव्य दृष्टि जल्दी खुल जाएगी। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल थे, सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी भी हो और या अन्य यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहती है। ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं वो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है और ऑनलाइन पूछा दरबार से ही दी जाती हैं। सबसे पहले क्या है, जो ये हमारे गुप्त साधनाएँ करते हैं, ये गुप्त साधनाएँ कैसी होती हैं और इस साधना के माध्यम से हम सूक्ष्म रूप में या सूक्ष्म शक्ति की दर्शन कैसे कर सकते हैं। जो गुप्त साधनाएं होती हैं, हम साधना कोई भी हो, जितनी हम गुप्त तरीके से साधना करेंगे उतनी ही हमारी शक्ति पावरफुल होती है, उतनी ही शक्ति हमारी एक वेग से चलती है। क्योंकि यदि हम साधना करते समय साधना के अनुभव या तो हम गुरु को बता सकते हैं या फिर किसी से हम जब जानकारी लेते हैं, यदि हम गुरु सानिध्य में नहीं है, गुरु शरण में नहीं है, तो उस जानकार को अपने साधना के अनुभव बताने चाहिए, अन्यथा किसी और लोगों के साधना के अनुभव नहीं बताने चाहिए। जब तक हमारे को सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हमने साधना के अनुभव सभी लोगों के साथ में बांट कर नहीं चलने चाहिए, क्योंकि उस अनुभव को बांटने से शक्ति हमारी परीक्षा लेती है अनुभव के माध्यम से, और वो अनुभव यदि हम पहले ही बांट देंगे तो हमारे पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। जब आप साधना में सक्षम हो जाते हैं, आपकी सिद्धि हो जाती है, फिर उन अनुभवों को आप बांट सकते हैं। क्यों कुछ क्या करते हैं, अनुभव शुरू हुए ही नहीं तो बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो शक्तियाँ होती है सूक्ष्म रूप की जो चीज़ चलती है, हम सूक्ष्म साधना जो कर रहे हैं गुप्त तरीके से, वो सारी जागृत हो जाती है। फिर शक्तियों का हमारे पास कुछ अंश बचता है, उनकी कृपा कम बचती है। इसलिए इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए। और कुछ जो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, क्या हनुमान जी की साधना होती है, सूक्ष्म रूप से साधना किस किस की कर सकते हैं, आप किसी भी देवी देवता की साधना कर सकते हैं सूक्ष्म रूप से, उससे दृष्टि शीघ्र खुल जाती है। आप माँ काली की सूक्ष्म रूप से साधना कर सकते हैं, बाबा गोरखनाथ के मंत्र भी हैं, माँ काली के मंत्र, भगवान शिव के मंत्र हैं सूक्ष्म रूप से साधना। अन्य देवताओं को भी बहुत मंत्र है जो सूक्ष्म रूप से आप साधना कर सकते हैं, जो गुप्त तरीके से करी जाती हैं। और ये साधनाएं हर लोग आपको जल्दी से नहीं बताते हैं, और हर तरीके से इस साधना के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है कि गुप्त तरीके से हमने साधना कैसे करनी चाहिए। जो गुप्त तरीके की साधना होती है उसमें हमारी शक्तियाँ शीघ्र एक्टिवेट हो जाती हैं, जल्दी से एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हनुमान जी आज कलयुग के साक्षात चमत्कार देने वाले देव हैं, और यदि हम हनुमान जी के मंत्र की सूक्ष्म रूप से साधना कर लेते हैं तो हमारी शक्ति शीघ्र ही जल्दी जागृत हो जाती है। तो इस साधना का जो नियम हमने कैसे करना है, एक तो सबसे पहले हमने खाने पीने की कोई भी तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं करना है हनुमान जी की साधना के अंदर में ध्यान रखना।
और यदि आप गुरु सानिध्य के अंदर में है तो गुरु जी से पूछ करके ही इस मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र के सानिध्य में इनका जाप करना चाहिए। यदि आप गुरु को सानिध्य में नहीं तो भगवान शंकर को या अपने इष्ट देव को गुरु बना करके या बाबा गोरखनाथ जी को गुरु बना करके भी आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और आगे क्या है, साधना के लिए जो हम ये मंत्र कितने दिन में जागृत हो जाते हैं, जागृत के लिए इसमें अनुभव क्या होते हैं। सबसे पहले तो इस मंत्र को आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट करके 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की साधना आप इसकी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। और साधना में जो हमने नियमित रूप से रखना है, साधना के संकल्प लेकर के ही जप करना है। पहले भगवान की पूजा आराधना करनी है, भगवान शंकर की, गणेश जी भगवान की, अपने इष्ट देव की, कुल देव की, कुल के देवी देवता हैं। साधना के अंदर ये भी आप इस मंत्र का जप करना चाहते हैं। और क्षेत्रपाल की, माँ चुकानन की और कुल देवी की साधना में सबको भोग देने की आवश्यकता है। यदि इनको भोग नहीं दोगे तो साधना में आप सफल नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, इन चीज़ों को भोग देने की आवश्यकता होती है। और हनुमान जी का कोई भी साधना करते हैं तो सबसे पहले हमने राम नाम की माला अवश्य निकाले और भगवान राम का जितना जप मानसिक कर सकते हैं उतना ही हमारे को शीघ्र बाबा की कृपा जल्दी मिलेगी। सूक्ष्म रूप से हो, दृश्य रूप से हो, अदृश्य रूप से हो, बाबा की शक्ति हमारे ऊपर शीघ्र ही एक्टिवेट हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है, यदि आप संकल्प के बिना साधना करोगे तो आपकी साधना अधूरी रहेगी। संकल्प और भोग का विशेष महत्व है साधना के अंदर में, क्योंकि साधना का जो हम साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, यदि ये चीज़ें नहीं करती तो हमने अधूरा रहना पड़ता है। शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और फिर बीच में रुक जाती, बाद में परेशान करना शुरू कर देती है। पंचोपचार पूजन करो, षोडशोपचार पूजन करो और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा के आए। जिस टाइम भी आप साधना कर रहे हो 1 बार चढ़ाओ, 2 बार चढ़ाओ, मंगलवार शनिवार को। तो बाबा का ये नियम रहेगा, साधना के समय में हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा करके आए। और जो ये मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, इस मंत्र को आप जितना भाव से, जितने सूक्ष्म रूप का ध्यान करते हैं भगवान की छवि का, बाबा की छवि का, तो उतना जल्दी शीघ्र एक्टिवेट हो जाएगा। मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम ऐं भ्रीं, ओम ऐं, इसको एम भी बोलते हैं कुछ लोग, एंग भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे। भ्रीम भी बोलते हैं, भृंग भी बोलते हैं। ये जो आगे मैं बोल रहा हूँ मंत्र ध्यान से सुन लो आप। ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ये एम भ्रीम जो बीज लग जाते हैं तो इनसे शक्ति की ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है। और श्री राम दूत आए, भगवान श्री राम की शरण में। श्री राम के दूत कौन है? हनुमान जी। तो उसकी शरणागत, उसके नाम से मंत्र हम जप करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारी शक्ति, इसमें मंत्र की पावर और डबल हो जाती है। तो इसलिए जितना भी हम ध्यान से, भाव से इस मंत्र की और एक गुप्त रूप से तरीके से साधना करेंगे, शीघ्र ही हमारे कुछ मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी और बाबा की जल्दी ही कृपा होगी। और यंत्र मंत्र तंत्र के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगी तो जानकारी अच्छी तो लाइक करें। अन्य जानकारी के लिए आप दरबार के व्हाट्सएप नंबर भी संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। आज की वीडियो में फिर आपको मैं प्रयोग करने की जानकारी की वीडियो में